हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ये एक नया चैनल है आप सब लोगों के लिए जो मुझसे सऊदी लेबर लॉ से रिलेटेड सवाल पूछते हैं या फिर बहुत सारे सवाल पूछते हैं उससे रिलेटेड। क्योंकि वो जो दूसरा वाला चैनल है उसमें बस ट्रैवल अपडेट्स ही मैं बस बेसिकली फोकस करता हूँ, और जो लोग को इस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है फिर उनके लिए अलग कहानी रहता है। तो ये चैनल में बस अब से सऊदी लेबर लॉ से रिलेटेड ही क्वेश्चन में पब्लिश करूँगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा। आपके जो भी सवाल हैं उसका मैं अलग अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन करूंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं जो बहुत सारे लोग इसका आंसर ढूंढ रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सऊदी से इंडिया गए हुए रहते हैं और फिर वापस आना चाहते हैं नए वीज़ा में। ओके, पहले वो लोग होंगे जो आराम से सब कुछ क्लियर करके एग्जिट वीज़ा लेके गए, वो लोग होंगे। दूसरा वो लोग होंगे जो एम्बेसी के थ्रू या फिर जेल के थ्रू डिपोर्ट होके गए हैं। तीसरा वो लोग होंगे जिन्होंने यहाँ से एग्जिट री एंट्री वीज़ा लिया, इंडिया गया और वापस नहीं आया। ये तीन तरह के लोग होंगे। उन लोगों का एक सवाल ये रहता है कि भाई मैं तो यहाँ से सऊदी से चला गया हूँ, क्या मेरा कंपनी मेरे ऊपर केस कर सकता है या नहीं। पहले मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। दूसरा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये जो लोग चले जाते हैं उनके पास क्या क्या प्रोविजंस हैं वापस आने के। ओके, सबसे पहला सवाल कि क्या उन लोगों के ऊपर जो यहाँ से सऊदी से चले जाते हैं एग्जिट री एंट्री वीज़ा में और वापस नहीं आते हैं, तो क्या उनके ऊपर कंपनी केस कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसका सिंपल सा आंसर है बिल्कुल कर सकता है। कंपनी चाहे तो किसी भी रास्ते चलते हुए आदमी के ऊपर भी केस कर सकता है, लेकिन आपका तो उनके साथ में कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन था, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था। अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हैं, अगर आपका लाइबिलिटी है कंपनी के ऊपर, तो कंपनी आपके ऊपर कहीं पे भी कभी भी केस कर सकता है। ओके, तो इसका यही एक एडवाइस है कि जब भी आप सऊदी से जाएं अपना लाइबिलिटी पूरा करके जाएं। एक और गाइडलाइन आया था शुरुआत में, जनवरी में ही आया था शायद, और मुझे याद नहीं है, पिछले कुछ महीने में आया था कि अब से ये जो 3 साल का बैन है ये हटा दिया गया। ओके, तो इससे लोग ये सोच रहे हैं कि चलो मैं यहाँ से एग्जिट एंट्री वीज़ा लूँगा, जाऊँगा वापस और नए वीज़ा पे आ जाऊँगा। तो इससे आपको एक चीज़ का भी एनालिसिस करना चाहिए कि जो मेरा यहाँ पे लाइबिलिटी है, जो ऑब्लिगेशन था, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन था, उसको मैंने कंप्लीट करा नहीं करा। अगर कंपनी चाहे तो आपके ऊपर केस कर सकता है और आप एक प्रॉब्लम सिचुएशन में पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को इनवाइटिंग मत कीजिए जो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम करेगा। और आपको पता है कि यहाँ पे एक बार प्रॉब्लम में फंस गए तो उसका कोई सुनवाई नहीं है। तो अपना आपको कभी भी गलत चीज़ों से एक्सपोज मत कीजिए। ओके, तो ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल जिसके आंसर के लिए बहुत सारे लोग इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं कि भाई मैं सऊदी से तो चला गया हूँ, मेरे ऊपर ट्रैवल बैन लगा नहीं लगा, मैं कितने साल बाद आ सकता हूँ नहीं आ सकता हूँ। ओके, पहला वो लोग जो जेल के थ्रू गए हैं, जो जेल के थ्रू गए हैं उनका लाइफ टाइम बैन है, वो कभी भी नहीं आ सकते। ओके, जो एम्बेसी के थ्रू गए हैं और हरूप लगा था वो 5 साल के बाद ही आ सकते हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं एक बार कौंसुलेट गया था तो वहाँ पे उनके ऑफिसर्स बताए हैं, लिखित तौर पे कहीं पे भी नहीं है। तो अगर हरूप लगा हुआ है और आप एम्बेसी के थ्रू एग्जिट गए तो 5 साल तक नहीं आ सकते। ओके, तीसरा, अगर आप एम्बेसी के थ्रू गए हैं और आपका इकामा एक्सपायर था, यहाँ पे कोई वायलेशन नहीं था, बस इकामा एक्सपायर था, तो आप कभी भी किसी भी नए वीज़ा में आ सकते हैं। तीसरा कैटेगरी। ओके, और चौथा कैटेगरी और क्या हो सकता है, जो लोग एग्जिट री एंट्री पे गए थे और वापस नहीं आए, उनके लिए यही गाइडलाइन था कुछ दिन पहले कि वो कभी भी नए वीज़ा में आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद का कोई प्रोग्रेस है नहीं। कुछ लोगों ने ये बताया कि इकामा एक्सपायर होना ज़रूरी है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं इस चीज़ को, एग्जिट एंट्री पे गए हैं और नहीं आ पाए, तो अगर इकामा एक्सपायर हो गया तभी भी आप ट्राई कीजिएगा। देखिए वीज़ा तो वहाँ पे लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इमिग्रेशन पे आप आएंगे तो वहाँ पे आपको रोका जा सकता है। ओके, और यही गाइडलाइन उम्रा वीज़ा, हज और बाकी जो विजिटर कैटेगरी है सब में भी एप्लीकेबल हो सकता है। ये चीज़ इसीलिए भी लोगों को नहीं पता है क्योंकि कोई शेयर नहीं करता है। अगर मान लो मेरे ऊपर ऐसा कुछ होता, मैं आता तो चुपके से मैं अपना काम पे लग जाता। मैं क्यों फालतू का ये अनाउंसमेंट करता कि भाई देखो मेरा 3 साल का बैन लगने वाला था लेकिन मैं नया वीज़ा में आ गया, अपना काम कर रहा हूँ। इसीलिए लोग कोई बताता नहीं है तो पता नहीं। ओके,
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये वीडियो को कंप्लीट देखा होगा। आधा अधूरा देखेंगे तो फिर मुझे भी परेशान करेंगे और ख़ुद भी परेशान होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट है तो वीडियो में लिख दीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है सिर्फ सऊदी लेबर लॉ से रिलेटेड है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस पर पब्लिश कर सकता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।